विकासपुर नामक गांव में जीतू नामक एक गरीब मजदूर रहता था। जीतू अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। वह गांव के जमींदार के पास मजदूरी का काम किया करता था। जीतू जनवरी की ठंड में सुबह समय से पहले ही काम पर आ जाता था और शाम को देर तक काम किया करता था। इतने मेहनत के बाद जीतू को बहुत कम पैसे ही मिलते थे, जिससे वह अपनी पत्नी और अपने बेटे का गुजारा कर पाता था। एक दिन जब जीतू जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, इस बार तो मैंने सारा काम पूरी लगन से किया है। इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दे देना, क्योंकि इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अरे ठंड ज्यादा हो गई है तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तेरे को उतना ही पैसे दूंगा ना जितना का काम किया है। अरे मालिक, इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दे दो। अगले महीने ज्यादा काम कर दूंगा और आपके पैसे भी वापस कर दूंगा। घर में ठंड के कपड़े नहीं है मालिक, इसलिए मैं आपसे थोड़े ज्यादा पैसे मांग रहा हूं। अरे तेरे पास ठंड के कपड़े नहीं है तो मैं इसमें क्या करूं? मेरे पास अभी तेरे को देने के लिए पैसे नहीं है। जमींदार की बात सुन जीतू उदास होकर घर वापस चला जाता है। घर जाते उसकी पत्नी कहती है, अरे क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, बस यही सोच रहा था कि इस बार की ठंड में हम ठंड के कपड़े कहाँ से लाएं। मालिक ने ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे आप उदास मत हो, ऊपर वाला कुछ तो करेगा, बस आप अच्छे से मेहनत करते रहो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और धीरे धीरे ठंड बढ़ जाती है। एक रात जब तीनों सो रहे थे तो राहुल को चादर फटे होने के कारण उसको ठंड लगने लगता है और उसी रात बाहर तेज हवा भी चलने लगती है। थोड़ी देर बाद सीमा ने पूरी चादर से राहुल को ढक देती है और जीतू और सीमा बैठकर ही रात काटते हैं। अगले दिन जब जीतू खाना खा रहा था तभी सीमा कहती है, ए जी, अब इतने पैसे में और इस ठंड में काम कैसे चलेगा? कल की रात तो बहुत ही मुश्किल से काटी थी हमने। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? काम तो कर ही रहा हूं। अब पैसे कम मिल रहे हैं तो मैं कहां से सारे जरूरतों को पूरा करूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जीतू के ऐसा कहने पर सीमा थोड़ी देर सोचने लगती है, फिर कहती है, ए जी, आपको तो जलेबी बहुत अच्छी बनानी आती है, क्यों ना हम दोनों मिलकर जलेबी बेचने का काम कर ले? लेकिन सीमा, जलेबी बेचूंगा कैसे? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें टोकरी में बनाकर दूंगी, तुम उसे बाजार में खड़े होकर बेच देना। हाँ चलो ठीक है। सही कहा था किसी ने, घर पर जब मजबूरियां आती है तो ठंड और कोहरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। ठीक है सीमा, मैं ये काम करूंगा। जीतू सीमा से पैसे लेकर बाजार जाता है और ढेर सारा जलेबी बनाने का सामान ले आता है। दूसरे दिन सीमा और जीतू ने मिलकर ढेर सारा जलेबी बनाई और जीतू ने टोकरी में जलेबी रखकर उसे बेचने चला गया। जीतू गांव के गलियों में घूम घूम कर जलेबी बेचने लगा। लोग जीतू से जलेबी खरीदकर खाने लगे। अरे वाह, कितना मस्त जलेबी है, और वो भी गरम गरम जलेबी। भाई ऐसी ठंड में ये जलेबी खाने का तो मजा ही कुछ और है। अरे भाई, तुमने मेरे दादाजी की याद दिला दी। ये लो 50 रुपए। लेकिन ये तो सिर्फ 20 रुपए की है। भाई साहब, ये लें आपके 30 रुपए। अरे कोई बात नहीं भाई, ऐसी जलेबी मैंने आज तक 100 रुपए में भी नहीं खाई। तुम इस पैसे को रख लो। धन्यवाद मालिक साहब। समय के साथ साथ जीतू से लोग उसकी जलेबी बड़ी चाव से लेते थे। लोगों को जीतू की जलेबी का स्वाद बहुत पसंद आता है और धीरे धीरे लोग जीतू को जलेबी वाले के नाम से जानने भी लगते हैं। कुछ ही दिनों में जीतू ने जलेबी बेचकर अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए थे। अब उसके पास घर में खाने की कोई कमी नहीं थी और अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भी कपड़े या किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और अब जीतू के पास एक अच्छा सड़क किनारे दुकान खरीद लिया था, जिससे सड़क पर आते जाते लोग
जीतू की गर्मा गर्म जलेबी बड़े मज़े से खाते थे। अब जीतू का काम अच्छा चल गया था। वह देखते ही देखते गांव में एक मकान भी बना लिया। लेकिन जीतू के मन में और ज़्यादा पैसे कमाने की चाह बढ़ने लगी, जिसके कारण जीतू ने कम दाम वाले सामान का प्रयोग करने लगा, जिसके खाने के बाद लोग कहते थे, अरे भाई, आजकल आपके जलेबी का स्वाद पहले से कुछ अलग अलग सा लग रहा है। अरे नहीं भाई साहब, आज थोड़ी चीनी ज्यादा डाल दिया था, इसलिए आपको स्वाद अलग लग रहा होगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जीतू अपने जलेबी में मिलावट करता ही जाता है। लेकिन जीतू का बेटा राहुल, जो रोज अपने दुकान की जलेबी खाने के कारण उसकी हालत खराब होने लगता है और राहुल रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर वही आदमी राहुल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जिसे जीतू जलेबी में ज़्यादा चीनी होने का बहाना बनाता था। थोड़ी देर बाद जीतू को अपने पत्नी से पता चलता है। तब जीतू और सीमा राहुल के पास जाकर डॉक्टर से पूछते हैं, अरे डॉक्टर साहब, मेरे बेटे राहुल को क्या हुआ है? इसे मिलावटी चीजों को ज्यादा खाने के कारण पेट में इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर के इतना कहते ही जीतू समझ जाता है कि राहुल के पेट में इन्फेक्शन किस कारण हुआ है। थोड़ी देर बाद राहुल ठीक हो जाता है और तीनों घर आ जाते हैं। तभी जीतू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, राहुल के पेट में इन्फेक्शन मेरे ही कारण हुआ है। काश मैं पैसों के लालच में जलेबी में कम दाम का सामान का प्रयोग न किया होता, तो राहुल की आज ये हालत नहीं होती। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप थोड़े पैसे के लिए इस हद तक गिर जाओगे। मुझे माफ कर दो सीमा, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। और उसके बाद जीतू मिलावट करना छोड़ देता है और फिर से गांव के लोग उसके पास जलेबी खाने लगते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।